हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म कर लेंगे। तो क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। वो भी सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के बारे में ही डिस्कशन करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले बेसिक बात जान लेते हैं जो हम लोग क्लास 9 में डिस्कस किए थे, पढ़े थे। और जैसे जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोई एक पॉइंट को हम लोग प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमें उस प्लेन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर का ज़रूरत पड़ेगा। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअल तो मतलब ही हो गया दो, परपेंडिकुलर लाइन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जैसे ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। एक ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया और एक ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे इसको, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, कोई एक पॉइंट है P जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और इस पॉइंट P का जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। और इस P पॉइंट का ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये ओ एम कहाँ से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और या फिर एप्सिस, ठीक है। ये कैपिटल होगा, ये कैपिटल है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख दिए, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर में लिखे ना, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर में लिखे, जिसे हम लोग पी पॉइंट का क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी ठीक है। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो राइट साइड होगा एक्स एक्सिस का, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से जो ऊपर वाई होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से जो नीचे होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको हम लोग वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गया। अच्छा, और यहाँ से हम लोग क्या बात जान सकते हैं, ये दो लाइन जो है प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार पार्ट, मतलब कोई एक हिस्सा को तुम चार हिस्सा में डिवाइड करोगे तो हर एक हिस्सा को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स कॉमा वाई लिखें। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव पर वाई जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमने रिवाइज कर लिया जो क्लास 9 में पढ़े थे। अब आते हैं क्लास 10 पे, जिस पे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो इसको जैसे देख लो, हम लोग क्लास वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे, है ना। देख लो जरा सा, फिर से देखो फिर से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन मतलब वाई एक्सिस और एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ पे परपेंडिकुलर है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। हमने दो पॉइंट ले लिया, एक P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट ले लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है।
और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया पी एम, यहाँ भी हमने ड्रॉ कर दिया एन, ठीक है। इसको हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया और इसका नाम दे दो तुम ओ, नहीं वो तो एम एन ओ पी सब तो दिया हुआ, चलो क्यू भी दिया हुआ है, मान लेते हैं आर, ठीक है आर, और पी क्यू को भी ज्वाइन कर दिया हमने, ये निकालना है पी क्यू ही निकालना है, ठीक है, हमें पी क्यू ही निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग x1 का बात करें तो ये ओ एम ही x1 होगा और ये क्या होगा वाई एन होगा, वाई वन होगा, पी एम क्या होगा वाई वन होगा, अभी मैंने बता रहा था। यहाँ अगर हम लोग बात करें ये वाला पूरा क्यूब एन, तो ये क्या होगा पूरा क्यूब एन x2 होगा, ठीक है, पूरा x2 होगा। और ये पूरा कहाँ से o से n तक ये क्या होगा y2 होगा। क्लियर हो गया ना ये बातें क्लियर हुआ ना। तो अगर हम लोग सिर्फ एम एन का बात करें, अगर एम एन का बात करें तो क्या होगा y2 माइनस x1। ओहो, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, देखो ध्यान कहाँ चला गया मेरा, ये तो y2 होगा, ये क्या हो गया, ये क्या होगा x2, ये क्या हो गया y2, ठीक है, ध्यान मेरा भटक गया था अभी। तो ये क्या हो गया एम एन क्या हो गया x2 माइनस x1, और ये आर एन क्या है y1 है, तो क्यूब आर ये क्या होगा y2 माइनस y1। तो जो एम एन होगा वही पी आर होगा, है ना, दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है पी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर क्या होगा पी आर का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यूब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट था ना, तो यही स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट नहीं देंगे, ठीक है, स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर रूट नहीं देंगे, स्क्वायर जब उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन करके जाता है। तो पी क्यूब इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम लोग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, मान लो ये जो p है हम पी ओ निकालें या क्यूब ओ निकालें, तो ध्यान दो अगर हम लोग पी ओ निकालेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे मतलब देखो x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, बात बराबर है इस केस में, स्क्वायर के केस में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, तुम अगर लिखोगे x1 माइनस x2 तो एक बाहर माइनस देना पड़ेगा और होल स्क्वायर देना पड़ेगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो ये पी ओ क्या होगा x1, अच्छा मान लो ये x2 है मान भी लो अगर, तो ओरिजिन क्या होगा 0 माइनस x1, ठीक है, क्या होगा 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 का स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। कुल मिला के अगर तुम डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालोगे तो जो पॉइंट दिया हुआ है जस्ट उसी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल देना, अगर ओरिजिन से बात करें तो। अगर हम इसका क्यूब ओ निकालते तो वो क्या होता है रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग क्यूब ओ निकालते तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का रूट ओवर हो जाता। क्लियर हो ये बात है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा जो तुम्हारे चैप्टर में है, दे देगा ना 4 वर्टिसेस दे देगा, ठीक है, 4 वर्टिसेस दे देगा और बोलेगा कि बताओ वो रेक्टेंगल है कि नहीं। तो रेक्टेंगल अगर होगा तो अपोजिट साइड सेम होगा और डायगोनल भी सेम होगा, ठीक है। बताओ वो स्क्वायर है कि नहीं, तो चारों साइड सेम होगा और इसका डायगोनल भी सेम होगा। तुमसे पूछेगा बताओ ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, ठीक है, तो अपोजिट साइड तो सेम होगा लेकिन डायगोनल सेम नहीं होगा। तुमसे पूछेगा रोम्बस बताओ, तो रोम्बस में भी अपोजिट साइड सेम तो होगा मगर डायगोनल सेम नहीं होगा रोम्बस के केस में।
यही पूछेगा, तुमसे पूछेगा बताओ वो जो 3 वर्टिसेस दिया हुआ ट्रायंगल का वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि स्केलियन ट्रायंगल है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल 2 साइड है, आइसोसेलिस तीनों साइड इक्वल नहीं है, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, ये पूछेगा। अभी इस चैप्टर में तुमसे पूछेगा, अच्छा तुमसे हम अगर 3 पॉइंट दे दें, 3 पॉइंट दे दे, ए बी सी, तीनों पॉइंट दे दिए और तुमसे हम पूछे कि बताओ ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं, तो तुम क्या निकालोगे, ए बी निकाल ले, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके बी सी निकाल ले और सी ए निकाले। तो तुम नोटिस करोगे कि जो सी ए है वो इक्वल है ए बी प्लस बी सी का ऐड का। ठीक है, मतलब कि सी ए एक लाइन है, सी ए एक लाइन है और इस पे बी पॉइंट लाई कर रहा है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए या ए सी होगा। तो यही तुमको चेक करना पड़ेगा, सी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये ऐसा है तो तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर के केस में ये करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ये करना है और ये तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रूफ करो कि रेक्टेंगल है, प्रूफ करो कि स्क्वायर है, प्रूफ करो कि वो जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आओ जैसे इसको देख लो तुम लोग। देखो क्या बोला क्वेश्चन कि शो दैट ए बी सी, मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ ये और ये कॉलिनियर है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी हो सकता है ना, या फिर ए बी ना लेके अगर हम बी सी ले तो वो हो सकता है ए बी प्लस बी सी, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। या फिर अगर हम लोग सी ए लें तो ये हो सकता है ए बी प्लस बी सी, यही चेक करना है तीनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बस कॉलिनियर हो गया। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, तो क्या होगा रूट ओवर, मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट करूँगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 ये है और x1 ये है, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस 1, ध्यान रहे 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो गया 25 का क्या निकल के आया 5 निकल के आया ए बी। फिर क्या निकाले हम लोग बी सी, यहाँ भी सेम रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 9, x1 क्या है 5, 9 माइनस 5 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया, 25 का 5 बाहर आया। ठीक है, ए बी बी सी। अब क्या है सी ए है, तो सी ए भी निकाल लेते हैं, क्या होगा सी ए, तुम सी ए लो या ए सी लो, तो यहाँ भी क्या होगा 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 यानी कि ये ध्यान रहे क्या बोल रहा है कि 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि रूट ओवर 100 और रूट ओवर 100 का बाहर क्या आएगा 10। तो हमने क्या नोटिस किया कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये पॉइंट यानी कि बी जो है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन ऑफ सी ए, यानी कि बी जो है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, बी जो है मतलब ए और सी को एक लाइन था जिसपे बी जो है यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, तो बी लाई ऑन लाइन सी ए। तो क्या हो गया ये कॉलिनियर हो गया है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट, इक्वी मतलब बराबर, डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है, फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। मतलब क्या है कि A कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 K और B कोई कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट, B कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -3 और इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है P जो कि इससे भी इक्वल दूरी पे है, इससे भी इक्वल दूरी पे है, उससे कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के और एपी निकालना है, एपी डिस्टेंस भी निकालना है। क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो बताओ एपी क्या होगा, मतलब कुल मिला के एपी इज इक्वल्स टू बीपी, यही बोलना चाह रहा है ना। इक्वी डिस्टेंस है, पी जो है इक्वी डिस्टेंस है ए से और बी से, यानी कि एपी इज इक्वल्स टू बीपी बोल रहा है ये, है ना। तो एपी क्या निकल के आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर का रूट ओवर
सिमिलरली यहाँ भी करेंगे -2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या होगा 2 - k का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी कि 2a, a की जगह पे 2, b की जगह पे k यानी कि 4k + k का स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ से हट जाएगा। -2k - 2 ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2k + 2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसे लिखे? क्योंकि माइनस तो कॉमन हो जाएगा और माइनस कॉमन होगा, माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो गया, तो 2k + 2 का होल स्क्वायर। और ये क्या -3 - 2 -5, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। क्लियर हुआ ना। चलो अभी क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 × 2 8k + 4 + 25, ठीक है। यहाँ पे क्या था k² और -4k + 20, ठीक है ना। तो अगेन इन सब उठा के उधर लेके चले जाओ, ठीक है। ये क्या होगा 4k² होगा और ये 8k हो गया, ये 29 हो गया, -k² + 4k - 20, ठीक है। तो k² 3k², 8k + 4k 12k, 29 से 20 चला जाए कितना बचेगा +9। तुम गौर कर रहे हो इसमें से क्या कॉमन है 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना। 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा k² + 4k + 3 = 0 यानी कि k² + 4k + 3 = 0। ये 3 0/3 हो जाएगा तो 0 हो गया। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा k² + 3k + k + 3 = 0। इसमें से क्या कॉमन है k कॉमन है, k + 3 इसमें से क्या कॉमन है कुछ भी नहीं। टोटल कॉमन क्या आ गया k + 3 बचा क्या k + 1, है ना। तो k = क्या आ गया -3 और k = क्या आ गया -1। k का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या पूछा है फाइंड द लेंथ AP, AP पूछा है, ठीक है। तो AP पूछा है, इनसे चेक कर ले जैसा, हाँ ठीक है। k का वैल्यू क्या है -1 -3 -1 -3। अब क्या निकालना है AP निकालना है ना। ये देखो ये AP निकालना है, ठीक है, ये वाला। इसी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। AP मतलब कि 2 + 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 2 - -2 यानी कि यहाँ पे तो 4 आएगा ही आएगा, प्लस फिर क्या है 2 - k, 2 - k। तो हम यहाँ पे k की जगह पे क्या रखेंगे? अगर हम लोग -1 को लेते हैं, k की जगह पे -1 को लेते हैं, ये -1 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 25 यानी कि 5, ठीक है, ये आया। अच्छा अगर हम -3 लेंगे तो क्या अलग आंसर आएगा? अगर हम -3 लेते हैं तो क्या ये अलग आंसर आएगा इसका? यहाँ पे k की वैल्यू लेंगे तो देखो इक्विडिस्टेंट बोला है ना, तो k के वैल्यू हम लोग अगर 1 लेंगे, क्या लिए थे k के वैल्यू -1 लिए थे, इस पे -1 लिए थे और k के वैल्यू मतलब AP कितना आया है 5 आया है तो BP कितना आएगा 5 आएगा। और k के वैल्यू अगर -3 लेंगे यहाँ पे तो जो भी आंसर आएगा और k के वैल्यू यहाँ -3 रखेंगे तो जो आंसर आएगा BP और AP दोनों सेम आएगा। मैंने -1 रख करके सिर्फ चेक किया, मतलब निकाला। आंसर देखते हैं क्या क्या है इसका। सिर्फ 5 ही आंसर है, ठीक है। तुम अगर -3 रखोगे k के वैल्यू तो क्या आएगा? k के वैल्यू अगर -3 रखोगे तो जगह भी नहीं है बनाने का, तो 4 तो आएगा ही आएगा, है ना, 4 तो आएगा ही आएगा प्लस 2 - -3, 2 - -3 ये वाला होगा यानी कि 5 होगा, 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या आ गया √41 आ गया। सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही 5 लिया है, 5 ही आंसर आया है, एग्जाम बुक में भी 5 ही आंसर है, ठीक है। इसका ये करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लो इसको, एक क्वेश्चन देखो, P दिया हुआ है √2, √2, Q दिया है -√2, -√2, R दिया है -√6, √6 और बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन
आइसोसेलिस या फिर इक्विलेटरल। तो हम निकालते हैं पी क्यूब। पी क्यूब क्या होगा, अगर हम लोग पी क्यूब निकालें तो क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट टू और फिर क्या है यहाँ पे माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर रूट के भीतर है। तो ये लिख सकते हैं हम -2√2 का होल स्क्वायर और यहाँ भी -2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस कहाँ चला गया, माइनस का पावर इवन क्या होता है, प्लस होता है। अभी मैंने बताया, याद रखना, माइनस का पावर 100 प्लस बाहर आएगा और माइनस का पावर 101 माइनस बाहर आएगा, माइनस का पावर इवन तो प्लस हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 4 × 2 8 प्लस 8 यानी 16 यानी कि 4। पी क्यू क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। पी क्यू क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। चलो बहुत बढ़िया, पी क्यू निकल गया। अब क्या क्यूब आर पूछा है, क्यूब आर, तो यहाँ भी क्या होगा, x2 माइनस √6 और -√6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अच्छा बात है, -√6 प्लस √2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देख रहे हो ना, ये क्या है, अगर हम लोग गौर करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये √2 माइनस √6 लिख सकते हैं, √2 माइनस √6, इसको लिख देते हैं √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 2√2 इंटू √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर यानी कि 6 प्लस यहाँ भी √2 का, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a क्या है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 2√2 इंटू √6 प्लस √6 का होल स्क्वायर यानी कि 6। देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 यानी कि 4, ठीक है ना। देखो 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, 16 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्यूब आर भी 4 आया, पी क्यूब भी 4 आया, क्यू आर भी 4 आया। अब बारी है किसका, आर पी का या पी आर का, ठीक है। तो हम पी आर निकालते हैं, तो पी आर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो तुम किसी को भी x2 मान लो, किसी को x1 मान लो, माइनस स्क्वायर का बात है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो √2 प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर यानी कि √2 प्लस √6 का होल स्क्वायर और √2 माइनस √6 का होल स्क्वायर। देखो अभी हमने किया था ना, ऐसे सेम किया था ना, देखो यहाँ पे आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि इससे क्या आ गया, 4 आ गया, तीनों में 4 आ रहा है यानी तीनों का लेंथ सेम है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं तुमसे एक अलग बात पूछ देता कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता या क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, √3/4, साइड क्या है 4 का स्क्वायर यानी कि 4 कटा 4√3, इसका एरिया हो जाता है। उसी तरह से तुमसे रेक्टेंगल दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये रेक्टेंगल है कि नहीं, अगर रेक्टेंगल है तो इसका एरिया बताओ। उसी तरह से तुम्हें रोम्बस दे देगा, रोम्बस का पूछेगा एरिया, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जानते ही हो। तुमसे अगर मान लो यही 4 आया होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। उसी तरह से तुम्हें क्या दे देता, क्या देता, चलो अगर तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलिस ट्रायंगल दे देता,
तो b/4 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 वो हो जाता है उसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से था ये। और हम लोग ये जो एक्सरसाइज इसको ख़त्म करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी आते हैं। और कौन सा फॉर्मूला था? सेक्शन फॉर्मूला है ना, इसको उतार लो। अब देखो क्या बोल रहा है कि कोई ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इस लाइन को कोई लाइन डिवाइड कर रहा है m और n का रेशियो में। तो जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। पता है बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं? खुद मेरे स्टूडेंट भी गड़बड़ करते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस ny2 बाई m प्लस n, और m अब यहाँ पे y2 आ गया ना, तो यहाँ पे x2 लिख देते हैं, nx2 ऐसा लिखते हैं। नहीं, एकदम नहीं, ये तो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एब्सिस है, ये ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे x ही रहेगा, उसमें हमेशा y रहेगा। ये क्या था? इंटरनली डिवाइड हो रहा था। ठीक है, अगर क्या हो m और n सेम हो जाए, मतलब कि जैसे कि ये इसको मैं इक्वली डिवाइड करूँ, इधर जितना लेंथ होगा इधर भी लेंथ सेम होगा ना। तो इधर लेंथ, इधर क्या है? m है, इधर n है, यानी m और n इक्वल हो जाए, यानी 1,1 हो जाए, तो 1:1 हो जाए। ये m:n था ये। ठीक है, m और n, m:n। अगर 1:1 हो जाए तो इस केस में यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी क्या आ गया? x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि y2 प्लस y1 बाई 2। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम बोल लेते हैं। ठीक है, थ्योरम तो नहीं, मिड पॉइंट फॉर्म हो गया ये वाला। ठीक है, ये तो ये था ये था तुम्हारा इंटरनली डिवाइड कर रहे थे हम लोग, और ये मिड पॉइंट फॉर्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, चलिए रहने दो। एक पर सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,3। देखो 6,3 और क्या है? 6,3 और है -4,5 इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? mx2 प्लस nx1। m कितना है? 3 है। x2 कितना है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो -4। ठीक है, प्लस n कितना है? 2, और nx1, तो x1 क्या है? 6 बाई 3 + 2 5। ठीक है, उसके बाद my2, m कितना है? 3, y2 कितना है? 5, प्लस n कितना है? 2, y1 कितना है? 3 बाई 3 + 2 यानी कि 5, यानी 4 × 12, 6 दूनी 12, ये तो 0 ही हो गया। 5 × 15, 3 दूनी 6 बाई 5, ये क्या आ गया? 0,21/5। ठीक है, तो देखो 0,21/5, एक 0 है, y 21/5 है, यानी कि यह कहाँ लाई कर रहा होगा? y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक बात है, ये हमको शुरू में बताना चाहिए था। y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ पे x 0 होता है, तो यहाँ x 0 यानी कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर x 0 होता, y 0 होता, अगर ये उल्टा अगर होता 21/5, 0, तो कहाँ लाई करता? वो x एक्सिस पे लाई करता। मैं इसका एक बार आंसर देखना चाहूँगा। ठीक है, तो यही बात को ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे x 0 होगा। अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब कुछ बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा इसको देखो। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिखा, 2 कोऑर्डिनेट लिख दिया। पूरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द y। ठीक है, y एक्सिस जो है ना, इस कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखो ये 5, -6 है, ये हमने p मान लिया, और -1, -4 इस कोऑर्डिनेट को हमने q मान लिया, और y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? याद करो, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y। ध्यान रहे, अगर ये उल्टा बोला होता कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये उल्टा हो जाता, क्या होता है? x, 0 हो जाता। ध्यान रहे,
एक्स कॉमा जीरो हो जाता। मैं वाई एक्सिस से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे के और 1। तुम्हारा मन करे तुम लैम्डा और 1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं के और 1 मान रहा हूँ। चलो इसका कोऑर्डिनेट, ये तो वाई एक्सिस पी क्यूब लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वाई के कोऑर्डिनेट हमने लिखा। और वैसे फॉर्मूला क्या है इसका, अभी मैंने बताया था ना, क्या था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, है ना। तो m के जगह पे अब क्या होगा, k, x2 की जगह पे तो -1 है, और n के जगह पे 1 है, x1 की जगह पे 5 है, और m प्लस 1 हो गया k प्लस 1, है ना। फिर क्या है, m क्या है k, y2 कितना है -4, n कितना है 1, y1 कितना है -6 बाई m प्लस n यानी कि k प्लस 1। मगर कोऑर्डिनेट तो 0, y है, तो ये 0 के बराबर हो गया ना, -k+5 बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे -k+5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि k इज इक्वल्स टू 5 हो गया। क्लियर हुआ ना ये बातें, क्लियर हुआ ना। तो k का हम k का मतलब यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो, तो k की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो k की जगह पे जब हम 5 पुट करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1। ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। क्या पूछा है, इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब हमें ये निकालना होगा, ये तो 0 ही होगा, हमें ये ही निकालना है सिर्फ, ठीक है। हमें सिर्फ ये निकालना है। तो k की जगह पे क्या आया है, 5 इंटू 4 -20 प्लस 1 की जगह पे 1 -6 बाई k प्लस 1 यानी कि 6, यानी कि -20 -6 बाई 6 यानी कि -26 बाई 6 यानी कि -13/2, यानी कि y का कोऑर्डिनेट पूछा है तो 0, -13/2। समझ रहे हो ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन था, रेशियो पूछा था, फाइंड द रेशियो विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। तो जो रेशियो पूछा था हमने मान लिया k,1 और y एक्सिस डिवाइड कर रहे, इसलिए इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y। अगर x एक्सिस बोला होता तो क्या बोलते हम लोग, x,0 बोलते हैं इसको। पर हमने तो फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला, है ना। तो फॉर्मूला पढ़ाया था, कोई नहीं, मैंने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करता गया, लेकिन ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू आया, तो रेशियो क्या हो गया, 5:1। फिर पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट किया, तो क्या है, -13/2, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 का -13/2। मैं आंसर देख लूँ इसका क्या है, ठीक है। तुम लोग जैसे इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। देखो इसको कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि बताओ कि ये जो वर्टिसेस है रोम्बस का, पहले बात तो बोला है, फिर बोला कि क्या वो रोम्बस है वो या फिर स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। देखो हमने रोम्बस ही माना पहले, ठीक है। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मतलब डिवाइड करेंगे वो पॉइंट सेम होगा, ठीक है। जैसे देखो A B C D, तो B और D जो होगा मिड पॉइंट जो भी होगा वो A और C के मिड पॉइंट के बराबर होगा। ध्यान सुनना, B और D का जो मिड पॉइंट होगा A और C का मिड पॉइंट सेम होगा। तो जैसे कि मान लो कि हमने इसको 4, -1 माना, 6,0 माना, 7,2 और 5,1। हमने निकाला क्या, BD मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या था, x1 + x2/2 यानी कि 6 + 5/2, 1 + 0/2 यानी कि 11/2 और 1/2।
ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट क्या आया 7+4 यानी x1 + x2/2 और y2 माइनस y1, y2 + y1/2, x1 + x2/2, y2 + y1/2 यानी कि 11/2 1/2, दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया है ना। पहला कंडीशन था। ये जो कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन ये सभी में होगा, जिसमें 4 साइड होते हैं सब में होगा करीब करीब। रेक्टेंगल में होगा, रोम्बस में होगा, पैरेललोग्राम में होगा और स्क्वायर में होगा। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उस सब का डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है। पहला बात, ये बात तो चलो ठीक है। ये जब इक्वल हो गया, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। इक्वल नहीं होता तो हम लोग करते भी नहीं, छोड़ देते। अब ए बी बी सी सी डी निकालना होगा तुम्हें। ए बी निकालो। अगर ए बी क्या होगा 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 4 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या आ गया √5। ए बी बी सी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। बी सी क्या होगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि यहाँ भी क्या आ गया √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5। ए बी सेम, बी सी भी सेम, तो बाकी सभी सेम होगा। तो ये रोम्बस हो गया। अब तुमसे पूछा है कि बताओ कि वो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। पहला बात हमने चेक किया, मिड पॉइंट दोनों का सेम। दूसरा मैंने ए बी बी सी या सी डी डी ये सब निकाल लेंगे। हमने सिर्फ 2 निकाला, समझ में आ गया कि ये रोम्बस है क्योंकि चारों साइड सेम है, ठीक है। ए बी और बी सी सेम है, मतलब सी डी और डी ए भी सेम होगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला कि बताओ कि ये जो है रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो तुम डी बी ए सी निकालो। ए सी क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 यानी कि +1 का होल स्क्वायर। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। ये क्या निकल गया ए सी। अब तुम्हें क्या निकालना है बी डी। बी डी बी डी क्या होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल नहीं हो रहा है, डायगोनल भी सेम होना होगा, ठीक है। तभी वो क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा, रोम्बस नहीं हो। डायगोनल सेम नहीं होना चाहिए। डायगोनल अगर सेम हुआ तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर। डायगोनल सेम नहीं है तो क्या है रोम्बस है। देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 2 √2 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया रोम्बस नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 4 वर्टिसेस दिया हुआ है पैरेललोग्राम का और पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। देखो एक वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का, तो ए बी सी डी। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट और बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट, और दोनों सेम होगा, अभी मैंने बता रहा था। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या आएगा x1 + x2/2 यानी कि 4 - -2/2 यानी कि 4 - -2/2 कॉमा b - 1/2, ठीक है। तो क्या निकल के आया यहाँ पे 2/2 यानी कि 1, b - 1/2। उसी तरह से हम किसका निकालेंगे बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। बी डी 1 + a/2 2 + 0/2 यानी कि 1 + a/2 और ये क्या हो गया 1। ये दोनों सेम होगा यानी कि 1 + a/2 = 1। ये इसके मतलब इसका जो x होगा और इसका जो x होगा दोनों सेम होगा, और इसका जो y होगा और इसका जो y होगा वो सेम होगा, यानी कि 1 + a = 2, a = 1, b - 1 = 2, b = 3, a1 b3। आंसर सही है क्या a1 b3? हाँ ठीक है। तो ये था। इस तरह के ऊपर और भी सवाल है, एग्जाम्पल तुम लोग पहले करना फिर चैप्टर करना। तो आज हम यहाँ पे क्लास को करते हैं ख़त्म, बाकी तुम लोग बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।